ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ गांधी सिखा ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। देखो राहुल जी, पहली बात तो ये है, एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के औहदे पे पहली बार गए थे, तो ये लग रहा था भी शायद वो अपनी पप्पू वाली छवि जो है उसे शायद बदलेंगे। मैं तो उनके साथ 15 साल काम करता रहा हूं। एक बात स्पष्ट है भी, कभी भी उन्हें जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो कभी भी उनको अपना देश लगा नहीं। यहां पे वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। उनको जब भी वो अमेरिका जाते हैं, जहां कहीं विदेश जाते हैं, क्योंकि वहां के ही वो मतलब ज्यादा टाइम है जो उनके, चाहे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनका रहना सहना हुआ है, जो स्टाइल है वो बाहर का है, तो इसलिए बाहर जाके वो ज्यादा ओपन होते हैं, ज्यादा उनको ऐसे लगता है भी मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूं। तो वहां पे जाके वो ऐसी बातें करते हैं कि देखो, अब सिखों के बारे में जो बात की है, एक तो पहले भी आपको पता है अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज्यादा वहां पे सिखों को एक बहुत बड़ा एजेंडा वहां पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है, और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। और वहां उनको पता है भी ये चीज, यहां बहुत बड़ी फोर्सेस हैं जो वो लगी हुई हैं, खासतौर पंजाब सिखों को तोड़ने के लिए देश से, और बिल्कुल उनका एक अलाय बन के, एक पार्टनर बन के उन्होंने वो काम। कल एक सिख नौजवान को खड़ा करके उनसे पूछा है भी आपके कड़ा और जा पगड़ी ये चीज, क्योंकि वो तो वहां के सिटीजन थे जिनसे इन्होंने बात की, यहां से तो उनको लेना देना नहीं है कोई। उनको ये कहा गया भाई आपको गुरुद्वारे जाने में मुश्किल है, पगड़ी बांधने में मुश्किल है, सिर्फ इसीलिए। और वहां क्योंकि एक उनको आगे उनका विरोध होता था। विरोध क्यों होता था? क्योंकि वो सबसे बड़ा जो हमारा गोल्डन टेम्पल, हमारा गुरुद्वारा है सिखों का, पंजाबियों का और देशवासियों का, उसके ऊपर गांधी फैमिली ने तोप, गोले, कोई चीज, टैंक, कोई चीज ऐसी नहीं है जो यूज नहीं की, वहां पे चढ़ाया नहीं, और हजारों लोगों को मैसेकर वहां पे उनका किया गया। ये उनकी दादी जी ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद उनके पिताजी राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा भी किसी तरीके से भी जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो एक एक पंजाबी और सिख को ढूंढ ढूंढ के, चाहे सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, चाहे और लोग थे, चाहे कमलनाथ हो, आज उनके ऊपर कोर्ट ने कत्ल, इरादे कत्ल के सीधे केस हैं वो चल रहे हैं बीजेपी और कोर्ट, बीजेपी गवर्नमेंट और कोर्ट के। और सबसे जो खतरनाक बात पिछले दिनों में हुई है, स्पेशली क्योंकि यहां पे वो डिवाइड कर नहीं सके, उन्होंने क्यों सिखों को खासतौर पे कहा है? क्योंकि पिछले दिनों यूज किया उन्होंने किसानों को, किसान लीडर, किसान आम किसान नहीं, लेकिन जो किसान लीडरों को जो उन्होंने यूज किया है देश के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ये सारी मूवमेंट चला के, वो भी तो बीच में राहुल गांधी और इन लीडरों की वो शरारतें थी, उनको यूज करके किस तरीके से देश के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। आज फिर इन्होंने देखा है भी अगर कोई देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जहां 1.5 साल कोई एजिटेशन चला सकता है, तो वो किसान या सिख चला सकते हैं। देश के अगेंस्ट करने की कोशिश अब भी इनको, खुद तो इनसे कुछ हुआ नहीं, ना हो सकेगा। अब इन्होंने ये चीज देख के भी किस तरीके से सिखों को आग लगाएं, उनको चिंगारी लगाएं, उनको ट्रिगर करें भी दोबारा 700 लोग तो उनके शहीद हुए। इन्होंने इस तरीके से उनको कल्टीवेट करके, इस तरीके से उनको यहां पे धरने लगवा के, सड़कों पे रोक के रखा,
आज किसान नहीं है। जो किसान वो है जो सड़कों पे है और जो लीडर हैं जिनको ये यूज कर रहे हैं। इसीलिए आज दोबारा सिखों को फिर देश के खिलाफ खड़े करने के लिए ये आग चिंगारी लगाई है। भी सिख है जो, चाहे वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, चाहे आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा, अब ये देश के खिलाफ उन्हीं सिखों को, उन पंजाबियों को ये खड़ा करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम अलग अलग देश के दुश्मन नहीं कर सके, अब वो सिखों से और पंजाबियों से वो काम राहुल गांधी ये चिंगारी लगा के कराना चाहता है।